जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की वह आत्माराम पांडुरंग ने की। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत हुई 1894 में हुई। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वो तिल्ली करता है, जिसे प्लीहा भी कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर शहर में हुआ था। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया रुडयार्ड किपलिंग दिया गया। नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1901 में हुई अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। तो सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का जो पूर्ण रूप है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण रूप नाम है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो संविधान के धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा जो देगा उपराष्ट्रपति को देगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में हुआ। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया? तो 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की जो शुरुआत की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जो जन्म होता है 11 दिसंबर को। इस दिन हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग जो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। बात यहाँ हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को A.O. हुइम द्वारा। सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया 1951 में किया गया। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर साझा और प्रोसेस कर सकता है? तो सूचना की सबसे छोटी इकाई जो कहते हैं वह बिट कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो PT ऊषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था राजगृह में हुआ था। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम जो है वह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिख के 10वें गुरु थे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की जो खोज की वो की रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की जो खोज की वो चैडविक ने की। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो बनाया वह आइजक न्यूटन ने बनाया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया वो ऑटो हान ने किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था वो मैडम भिकाजी कामा ने किया था। प्रतिरोधक का मात्रक कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज की तार जो होती है टिन और शीशे की मिश्र धातु की
बनी होती है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो बनाई जाती है वो नाइक्रोम की बनाई जाती है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में जो होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला करते हैं। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का प्रयोग जो होता है हॉकी में किया जाता है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की जो स्थापना की मदर टेरेसा ने की। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे विनोबा भावे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना जो खोला वह सूरत में खोला। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है भूटान है। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में वर्तमान में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। नवीनतम उच्च न्यायालय जो बना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। लेडी विद्या लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विद्या लैम्प के नाम से जो प्रसिद्ध है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 1961 से हुई। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है राजस्थान में होता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है टाम्बरे मुंबई में स्थित है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब जो लगता है सूर्य ग्रहण लगता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है 8 है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। किस शहरों को झीलों की नगरी कहते हैं? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक मुखिया जो होता है राष्ट्रपति होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का चोल राजवंश है जो अपनी नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर जो थे शीतलनाथ थे। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से भी जाना जाता है। भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस जो है सीएफसी है जिसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? उसे झूम खेती कहते हैं। जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर की जाती है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? तो टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक जो लगाया था लाला अमरनाथ ने लिया। और टेस्ट मैचों में जो भारत की सबसे पहली हैट्रिक जो बनाई थी वह हरभजन सिंह ने बनाई थी। हड़प्पा स्थल की खुदाई कब किसने की? तो हड़प्पा स्थल की जो खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी ने की। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है कर्नाटक राज्य में होता है जिसकी राजधानी बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री एम सिद्धारमैया जो कि कांग्रेस पार्टी से है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो विनोबा भावे थे। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में जो है हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं। दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी। फ्रांस जो है थेम्स नदी किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। पेरिस जो है थेम्स राजधानी किनारे स्थित है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में जो हानिकारक तत्व पाया जाता है वो निकोटीन पाया जाता है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो होती है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग जो होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारतीय करेंसी नोट पर उसका मूल्य जो है वह 17 भाषाओं में लिखा होता है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े
बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का जो नाम है इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एचटीटीपी का पूर्ण नाम जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? दीपिका कुमारी का संबंध जो तीरंदाजी से है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो किया मौलाना मोहम्मद अली ने किया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है टोक्यो है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा को लिया गया है। किस मुगल बादशाह के मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय सीढ़ियों से गिर गई? तो हुमायूं की हुई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया? तो गुजरात विजय पर। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की दहसाला पद्धति जो लागू की अकबर ने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने की। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण जो हुआ 1982 में हुआ। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल के आयन मंडल से परिवर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है वायुमंडल के समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई जो होती है 18 किलोमीटर होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया वह सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारतीय संविधान में नागरिकों का कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल अधिकार जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इससे जो शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर की इस युद्ध में जीत हुई जिससे मुगल समाज की स्थापना की। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्धतम रूप जो होता है वर्षा का जल होता है। यह रहा टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर कंटेंट पसंद है तो प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।